नमस्कार, मैं एम हसीन परम नागरिक के इस ख़ास चुनावी बुलेटिन में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रुड़की विधानसभा क्षेत्र की, जहां कांग्रेस के दो विपरीत ध्रुवों पर चलने वाले दिग्गज एक साथ आकर पार्टी प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के दाएं और बाएं खड़े हो गए हैं। हालात में कुछ बदलाव है और अगर यह बदलाव कुछ नतीजा भी देता है तो माना जा सकता है कि रुड़की विधानसभा सीट पर कांग्रेस कुछ करने जा रही है। मैं बात को तरतीब से आगे बढ़ाऊं तो कल दो बड़ी घटनाएं हुई। एक, पूर्व मेयर यशपाल राणा ने पार्टी प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के लिए एक रोड शो का आयोजन किया। बेशक इस रोड शो में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के प्रीतम सिंह ने भी हिस्सेदारी की। प्रीतम सिंह को यशपाल राणा का राजनीतिक गॉडफादर माना जाता है। दूसरी तरफ सचिन गुप्ता हैं, जो किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं और कांग्रेस की राजनीति में उनका दखल खासा है। वे पार्टी के चुनावी चेहरे के तौर पर देखे जा रहे हैं। उन्होंने 2019 के मेयर इलेक्शन में भी पार्टी से मेयर का टिकट मांगा था और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी उनका दावा टिकट पर था। सच बात यह है कि सचिन गुप्ता को पछाड़कर ही यशपाल राणा ने पार्टी का विधानसभा टिकट हासिल किया था। अब बात करते हैं लोकसभा सीट की। लोकसभा सीट के हिसाब से रुड़की विधानसभा सीट पर कांग्रेस का प्रदर्शन कभी भी बहुत अच्छा नहीं रहा। पार्टी ने 2014 में 23,500 वोट हासिल किए थे और 2019 में अपने उसी परफॉर्मेंस को दोहराया था। हालात वही रहे थे जो 2014 में थे। 2014 में पार्टी 18,000 वोटों के अंतर से हारी थी और 2019 में 17,500 वोटों के अंतर से। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की हैसियत में बड़ा उछाल आया था जब यशपाल राणा ने कांग्रेस बीजेपी के प्रदीप बत्रा के साथ सीधा मुकाबला करते हुए अपने परफॉर्मेंस को 34,500 वोटों तक पहुंचाया था। यह मत संख्या ऐसी है जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हो सकती है, बशर्त पार्टी इसे दोहरा सके। इस बात की अहमियत इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि कांग्रेस रुड़की विधानसभा सीट क्षेत्र की 6 विधानसभा सीटों का केंद्र है। कलियर, भगवानपुर, झबरेड़ा, मंगलौर और खानपुर, इन 5 दूसरी सीटों के साथ मिलकर रुड़की सीट 6 सीटों की एक ऐसी बेल्ट बनती है जहां कांग्रेस के लिए हालात अगर बहुत अच्छे नहीं रहे तो बहुत ख़राब भी नहीं रहे। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भाजपा अपनी पूरी ताकत में थी तब भी कम से कम 3 सीटों कलियर, भगवानपुर और मंगलौर में यहाँ नहीं जीत पाई थी। इन तीनों सीटों पर हमेशा कांग्रेस जीत कर निकली, लोकसभा चुनाव में भी। अब मसला यह है कि कांग्रेस की इन 3 सीटों पर बढ़त अक्सर रुड़की में आकर ख़त्म होती रही है। जितना समर्थन पार्टी देहात की सीटों में लेकर आती है उसे रुड़की विधानसभा सीट पर आकर गंवा देती है। इसके बाद उसका सफ़र जब हरिद्वार की तरफ शुरू होता है तो उसके पास कुछ नहीं होता। लेकिन इस बार बदले हालात हैं। बदले हालात में चूँकि सचिन गुप्ता और यशपाल राणा दोनों एक साथ कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के साथ आकर खड़े हो गए हैं तो यह उम्मीद की जा सकती है कि इस बार वीरेंद्र रावत कुछ अलग से कुछ बढ़कर कर पाएंगे। यहाँ एक और करने वाली बात है कि सचिन गुप्ता पहले से ही कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के लिए खासी मेहनत करते आ रहे हैं और पसीना बहाते आ रहे हैं और हाल के दिनों में उन्होंने कई ऐसे लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है जो पहले कांग्रेस के विरोधी होते थे। सचिन गुप्ता की ये उपलब्धि प्लस यशपाल राणा का वीरेंद्र रावत के साथ आकर खड़ा हो जाना कहीं ना कहीं इस बात का इशारा है कि कांग्रेसी रुड़की विधानसभा सीट पर इस बार सकारात्मक संघर्ष कर रहे हैं। उनका यह संघर्ष कितना रंग लाएगा यह पहले 19 अप्रैल को और फिर 4 जून को दिखाई देगा। बहरहाल कांग्रेस का दावा यह है कि अब की बार रुड़की सीट पर वे बहुत शानदार प्रदर्शन करने जा रहे हैं।